सेवका के भाग्य इस आशीष के भागीदार उनको बनाइए प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना करते प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। समय प्रभु जी आपने दिया है और शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु जी हमारे समय को प्रभु जी आपके हाथ में हम सौंपते हुए और एक बार फिर अंदर करके सत्यों को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुले बांधते हुए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती उद्धार करता हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिताजी सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग नंबर 12 गाना और हिंदी में 12 नंबर है और तेलुगु में 17 नंबर गाना है। 17 इन तेलुगु एंड हिंदी 12 नंबर। कैमरा ऑन करिए ना, कैमरा ऑन करिए। कैमरा हो सका तो ऑन करिए। आपको देख के खुशी होती है हमको। ब्रदर म्यूट हो गया, म्यूट। ब्रदर किरण तापा प्लीज अनम्यूट।
ब्रदर अनम्यूट करिए प्लीज। भाई तापा। उसके सोने निरंतर कर मैंने प्रभु के दिन दुहाई, मैंने प्रभु के दिन दुहाई, उसने दुखों से दी कब रिहाई, उसने दुखों से दी कब रिहाई, सदा प्रभु को धन्य गाऊं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं, उसके संतों को तू है बचाता, उसके संतों को तू है बचाता, छावनी चारों तरफ है लगाता, छावनी चारों तरफ है लगाता, प्रभु को धन्य गाऊं मैं, उसके स्तुति निरंतर करूं मैं, उसके स्तुति निरंतर करूं मैं, पर को यहोवा कैसा भला है, पर को यहोवा कैसा भला है, धन्य है जो शरण डूबती आए, धन्य है जो शरण डूबती आए, सदा प्रभु को धन्य गाऊं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं, उसकी स्तुति निरंतर करूं मैं। सबों को जय मसीह की। आज इस तरीके से प्रभु की उपस्थिति में मंडली की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने जो हमको मौका दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के सभा में जाने से पहले हम चंद बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से अगुवाई के लिए। सबोपदेशक 5 अध्याय पहले 2 वचन। Am I audible, Sailesh? Yeah, very much, very much. Yeah, okay. सबोपदेशक 5 अध्याय पहले 2 वचन। The book of Ecclesiastes, chapter 5, verses 1 and 2. मैं पढ़ता हूं। Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. For they consider not that they do evil. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. आइए प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासियों के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हफ्ते भर हफ्ते इस तरीके से आपकी उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए जो आपने हमको अद्भुत मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लायक हम है ही नहीं, फिर भी आपके अनंत अनुग्रह के कारण से आप प्रभु जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरी के इन दिनों में जहां हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, आपने हमको ये प्रबंध दिया कि हम इकट्ठा हो सकें, वचन के द्वारा हम अगुवाई पा सकें और प्रभु जी प्रार्थना कर सकें। ये आपका अद्भुत प्रबंध है। वास्तव में तो जब दिन साधारण थे तो इतना तादाद में हम मिल भी नहीं पाते थे। आपने वचन की बहुतायत दी, संगति की बहुतायत दी, ये केवल आपका अनुग्रह है। अब प्रभु जी वचन की ओर प्रभु जी हम मुड़ते हैं। आप ही आपके वचन के द्वारा मुझसे हम सबों से बातें करें। वचन दोधारी तलवार है प्रभु जी, बोलने वाले को भी अत्यधिक वो चाटता काटता है। तो प्रभु जी सहायता करें, मुझे अयोग्य को आपके लहू से धोइए, मुझसे भी मुलाकात करें, कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाइए, हम सबों से बातें करें। प्रार्थना के लिए आप हमें तैयार करें।
जो बातों को हमें प्रार्थना करना है, उन बातों को सीखने के लिए आपकी वचन की अगुवाई को हम चाहते हैं। आत्मा में हम सबों को एक करिए। देखिए अनदेखी सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम बांध देते हैं। एक धन्य समय चाहते हैं। टेक्नोलॉजी को भी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, जो भी जुड़ने पर है उनको भी शीघ्र हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु जी, संगति के अनुभव में हम बल पाते हुए, संगति के अनुभव के अंदर एक होते हुए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए आप ही की सहायता चाहते हुए प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमेन। यहाँ पर सबोपदेशक के 5 अध्याय में हम चंद बातों को देखते हैं। सबसे बुद्धिमान राजा इन बातों को कहते हुए इन बातों को लिख रखा है। तो इनमें से प्रार्थना के लिए संबंधित कुछ बातों को हम बटोरने की कोशिश करेंगे। कई दिनों से सबोपदेशक को मैं पढ़ता जा रहा हूं। बहुत ही धन्य समय है पढ़ते हुए। कई बातें जो जीवन की है साधारण सी, उनको हमको बटोरने के लिए प्रभु सहायता करता रहता है इन वचनों के द्वारा। प्रार्थना के लिए मुझे कुछ बातों को प्रभु ने जो प्रेरित किया उनको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। प्रथम, इन वचन में यहाँ पर ये लिखने वाला कहता है, कीप दाई फुट व्हेन thou goest to the house of God। जब प्रभु के घर में हम आते हैं तो हमारे चाल को, हमारे पैरों को सावधान रखना है। इस तरीके से यहाँ लेखक कह रहा है। जहां पर 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां पर प्रभु का उपस्थिति है। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विथ अस एंड दैट इज द हाउस ऑफ गॉड, राइट। जैसे आज हम इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे वी हैव टू कीप आवर फुट, राइट। मतलब क्या है? इट टॉक्स अबाउट, जैसे हम निर्गमन के 3 अध्याय 5 वचन में देखते हैं, पहली बार जब मूसा को परमेश्वर प्रकट होता है तो वहां पर प्रभु कहता है, तू जिस स्थान पर खड़ा है वो एक पवित्र भूमि है, दैट्स होली ग्राउंड, रिमूव द स्लीपर्स कहता है। क्यों कह रहा है वो? चप्पल पहनने से नहीं पहनने से कोई फर्क, मतलब प्रभु का कहना है कि चप्पल जो है उस समय में, मतलब चप्पल जो है वो जगत संसार में चलने फिरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ दे वर लाइक यूटिलिटीज, राइट। तो चप्पल पहन के इधर उधर चलने से जो जगत संसार की मलिनता उसके पैर पर थी उसको कहता है निकाल देना, राइट। जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, जब चेलों के साथ मेज पर बैठा है उनके पैर धो रहा है, राइट। सो इट स्पीक्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल वॉक, कैसा हमारा चाल है इस जगत संसार में, कैसे हम परमेश्वर के निकट होकर जी रहे हैं, इसके बारे में वो सूचित करता है। तो हमको परखना है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमारा चाल कैसा है। It has to be holy because we have to stand on holy ground when we meet our holy Lord। वो चाहता है कि वो पवित्र है, वैसे ही हम भी पवित्र रहें, हमारे चाल चलन में भी पवित्रता हो, उसकी उपस्थिति में हम खड़े रहें तो पवित्रता में खड़े रहें। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 31 वचन में कहता है, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 31, मैं पढ़ता हूं। Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he regardeth। परमेश्वर किसकी बातों को सुनता है, किसकी बातों को नहीं सुनता है, यहाँ पर लिखा है। अगर हमारे चाल चलन में पाप है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, निश्चय नहीं सुनेगा। पर अगर हम उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा को पूर्ण करने के मन के साथ हमारी चाल चलन है, जीवन की रवैया है, तो प्रभु हमारी निश्चय प्रार्थना को सुनता है। तो सब सर्वप्रथम आज जब हम आ रहे हैं प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना के लिए, हमको ये परखना है, जो बातें हमें कबूल करना है प्रभु के सामने कबूल कर कर प्रार्थना में प्रवेश करना है। दूसरी बात वो कहता है, यहाँ पर देखिएगा, बी मोर रेडी टू हियर, सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है, प्रार्थना क्या है वास्तव में? प्रार्थना इज अ डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन, राइट। एक वार्तालाप है। पर हम क्या कर देते हैं, उसको प्रार्थना को यूनिडायरेक्शनल कर देते हैं कि हम बोलते चले जाएंगे वो सुनता चला जाएगा। उसके बाद वो लिख लेगा,
लिखने के बाद वो हम जो कुछ कह चुके हैं उसको लिखने के बाद वो लिखा पट्टी के अनुसार करता चला जाएगा, हम टिक करते चले जाएंगे। प्रार्थना में कई बार ऐसी अभाव के साथ आते हैं, पर प्रार्थना ऐसा नहीं है। प्रार्थना is to know the will of God, to know the heart of God, right? जैसे प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना में सिखाता है, Thy will be done on earth as it is in heaven, ये प्रार्थना है। Thy will be done on earth as it is in heaven, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर भी हो, ये प्रार्थना है। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम बोलते ही चले जाते हैं? ये प्रार्थना। अब देखिएगा शमूएल के जीवन में भी, पहले शमूएल 3:10 में क्या कह रहा है शमूएल? स्पीक लॉर्ड, दाई सर्वेंट हियरथ। ये सच्ची प्रार्थना है। तब शमूएल को प्रभु बताता है क्या होने वाला है, क्या उसको करना है। दैट इज द प्रेयर। उस तरीके की प्रार्थना के जीवन प्रभु हमको चाहता है। पर दुर्भाग्य की बात है, मैं भी हमेशा जब प्रार्थना करता हूं तो कहता चले जाता हूं, प्रभु मेरे मम्मी को ठीक करना, मेरे नौकरी को संभालना, मुझे ये देना वो देना, मेरे भाई बहनों को संभालना, मेरे मंडली वालों को संभालना, राइट? वी आर गिविंग अवे ए लिस्ट, बट वी नॉट वेटिंग, पॉजिंग टू हियर व्हाट गॉड हैज टू से। मे द लॉर्ड हेल्प अस। प्रभु हमको सहायता करे कि हम उसको सुने, उसकी इच्छा को समझे, क्योंकि उसकी इच्छा की पूर्णता के लिए ही हमको प्रभु ने रचा है। और एक बार देखिएगा उसी बात में क्या कहता है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, कहता है। सैक्रिफाइस ऑफ फूल्स, राइट? सैक्रिफाइस ऑफ फूल्स नहीं करना है। क्यों? क्या? व्हाट इज सैक्रिफाइस? व्हाट इज द सैक्रिफाइस दैट गॉड वांट्स? वचन कहता है, देखिएगा यशायाह नबी की किताब, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 1, the book of Isaiah chapter 1 verse 11. To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me, said the Lord? I am full of the blood offerings of rams and the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he goats. When you come to appear before me, who hath required this at your hands to tread my courts? मेरे समीप जब आते हो, मेरे निकट जब तुम आते हो, मेरे आंगनों में तुम अपने पैरों से चलकर आते हो, तो किसने कहा कि तुम हमें ये बलिदान करना है? लॉर्ड इज नॉट लुकिंग एट मटेरियलिस्टिक ऑफरिंग्स फ्रॉम अस एट ऑल, है कि नहीं? प्रभु हमसे कभी भी कोई ऐसे अर्पण को नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? व्हाट इज द न्यू टेस्टामेंट सैक्रिफाइस? इब्रानियों की पत्री 13:15 के अनुसार, द फ्रूट ऑफ आवर लिप्स, sacrifices of thanksgiving। हमारे होठों से निकलने वाला हर एक शब्द जो है वही एक बलिदान है। कैसे चढ़ाना है? पवित्र चढ़ाना है। कैसे नहीं चढ़ाना है? मूर्खों के समान नहीं चढ़ाना है। मूर्ख क्या करता है? कुछ भी बोल देता है, कहता है, देखिए, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। इस तरीके से करने से क्या होता है? बुराई कर रहे हैं, भलाई नहीं कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर के खिलाफ। हमको बहुत चौकन्ने रहना है। हाउ वी कम, व्हाट वी से, क्योंकि वचन, दूसरा वचन देखिए वो क्या आता है, बातें करने में उतावला ना करना, राइट? व्हाट इज इट? जैसे बी नॉट रैश विद दाई माउथ एंड लेट नॉट दाइन हार्ट बी हेस्टी। तेरा हृदय चंचल ना हो, बातें करने में ना उतावली करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। बड़े चौकसी के साथ, बड़े सोच समझ के साथ हमको बातें करना है। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी है? क्या हमारी आराधना ऐसी है? हमारी स्तुति ऐसी है? हम कैसे करते हैं? हमारे मुख से जब शब्द निकलता है प्रभु के सामने, एक बात मैं पूछता हूं, आपके बॉस, नौकरी में जब करते हो, आपके बॉस हो या आपके प्रिंसिपल हो या फिर आपके स्कूल और कॉलेज में आपके प्रिंसिपल हो या फिर आपके टीचर हो या फिर आपका कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, इतना क्यों, प्रभु के घर में प्रभु का कोई बड़ा दास, मानिए एडी अंकल हमारे सामने खड़े हैं, एडी विलियम्स अंकल, मानिए, क्या तो हम कितने सावधानी से बात करते हैं, बड़े चौकसी के साथ, बड़े चुन चुन कर हम बातें करते हैं। बट ऐसा हम प्रार्थना के समय में क्यों नहीं करते हैं?
Why are we not careful with our words and how what we utter in front of the King of Kings? राजाओं के राजा के सामने जब हम बातें कह रहे हैं, कितने चौकन्ने रहना है। वचन कहता है विस्तारమైన మాటలు, बहुतायत की बातों में पाप छुपा है। कहाँ लिखा है? नीति वचन के 10 अध्याय 19 वचन में लिखा है, in the abundance of words there is sin. So we have to choose our words very carefully, what we utter, because ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राजाओं का राजा है। तो हमको हमारे होठों से जब बलिदान करने के लिए आते हैं, जब हम उसको आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी महानता को पहचानते हैं, we know who he is. जब हमसे कुछ पूछते हैं, हम जानते हैं कि वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, कि वो इसको करने का योग्य परमेश्वर है। तो जो भी चाहे स्तुति करे, आराधना करे, चाहे प्रार्थना करे, हर समय में हमारे होठों से निकलने वाले हर एक शब्द में चौकसी होनी चाहिए। बहुत चॉइस ऑफ वर्ड्स लाइक गोल्ड, सोने के समान ताए हुए वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। ये केवल आत्मा परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। आप और हम कितना भी यत्न करें, हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान निकल कर आती है। प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य निकल कर आती है, हमारा ज्ञान उसमें उभर कर आता है। सबकी बात, मैं अपनी खुद की कहता हूं। क्या तो प्रार्थना कैसे होना चाहिए? देखिए लूका रचित सुसमाचार में 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहा है, राइट। वो एक उदाहरण है हमारे लिए, छोटी सी उदाहरण, राइट। कितने वचन में प्रार्थना कर रहा है प्रभु? Luke's Gospel, chapter 11. How many verses is he teaching them the Lord's Prayer? Verses 2, 3, and 4. That's it. कितने वचन हुए? He said unto them, when he prays, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. He took 3 verses. That's it. हर एक वचन केयरफुली अगर आप ध्यान मनन करेंगे, हम साल भर भी अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए काफी नहीं होगा। Few but golden words, choice words, in the will of God. वो प्रभु से क्या क्या कर रहा है? वो प्रभु को पहले संबोधित करता है। क्या? स्वर्ग में मेरे पिता। बहुत आयत की बातें इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एक पर्सनल उसका जो रिलेशनशिप है उसको इस्तेमाल कर रहा है। कई बार हम आरंभ की जो शब्द ही इतने हो जाते हैं कि कई बार मतलब हमको क्या करना है? हाउ डू आई नो माई लॉर्ड? जीसस यूज्ड टू ऑलवेज कॉल हिम फादर। बस उतना ही कहा, आवर हेवनली फादर, माय हेवनली फादर। व्हाट इज योर रिलेशनशिप? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टुडे? बस उतना ही कहना है। उसके बाद क्या कह रहा है? उससे मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, सारी बुराइयों से छुटकारा मांग रहा है, साथ में अपनी चाहत को भी प्रकट कर रहा है। क्या है चाहत? कि thy will be done on earth as it is in heaven. What a wonderful prayer, right? Brief, to the heart of God, words chosen carefully, prayed so wonderfully. प्रभु करे कि आज आपकी और मेरी प्रार्थना भी ऐसे बने, वरना हमारा सारा प्रार्थना मूर्खों की बलिदान के समान हो जाएगा। देखिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि 3 वचन में प्रार्थना करने से ही प्रार्थना है, नहीं, दैट्स नॉट माय इंटेंट। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि संक्षिप्त में प्रार्थना करो, ये नहीं कहना चाहता हूं। जब भी प्रार्थना करो, कैसे भी प्रार्थना करो, बहुत केयरफुली प्रार्थना करो, क्योंकि राजाओं के राजा के सामने अपना मुंह खोल रहे हो। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, नेहमिया के पहले अध्याय को देखिएगा, नेहमिया की प्रार्थना को देखते हैं। देखिए नेहमिया का किताब चैप्टर 1, नेहमिया चैप्टर 1, क्षमा करें,
Okay. Chapter 1 verse 4. Let me read that for you. क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ पर प्रार्थना, नेहमिया chapter 1 verse 4. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. कितने दिन प्रार्थना किया? Certain days. गिनती भी नहीं है, पता नहीं 30 दिन क्या, 40 दिन क्या, कितने दिन प्रार्थना किया नहीं मालूम, प्रार्थना किया बहुत सारे दिन। प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन जंगल में रहकर उपवास कर कर प्रार्थना करता रहा सेवकाई से पहले, राइट? Before he started his ministry in this world, he was in the wilderness for 40 days, fellowshipping with God the Father, praying, preparing himself for this great work that he had in front of him, right? प्रार्थना की लंबाई की बात नहीं कह रहा हूं, जरूर याद रखिएगा, this is not a comment on the length of prayer, but the type of prayer, what are we praying, right? दूसरी बात, उसी नेहमिया को देखिएगा, certain कई दिनों तक उसने प्रार्थना किया। वही नेहमिया अब दूसरे अध्याय में देखिएगा क्या कह रहा है, राजा के सामने आ चुका है। दूसरे अध्याय के पहले वचन से अगर आप पढ़ोगे, राजा के सामने आया है, उसका मुंह जो है थोड़ा दुखदाई दिखाई पड़ रहा है, तो राजा उससे पूछता है कि क्या तू बीमार है? और राजा के सामने अगर तुम दुखित या बीमार शक्ल से आओगे तो तुम्हारा गर्दन उड़ा दिया जाएगा। तो एकदम भयभीत हो जाता है और राजा उसको पूछता है 4 वचन में, Then the king said unto me, For what dost thou make request? सवाल पूछ रहा है, ठीक है तेरी समस्या को मैं समझता हूं, तो क्या मुझसे चाहता है? ठीक है, 4 वचन को देखिए आगे, So I prayed to the God of heaven. क्या कह रहा है? राजा ने सवाल पूछा, नेहमिया ने प्रार्थना किया। अच्छा मुझे बताइए, राजा ने सवाल पूछा, अब नेहमिया प्रार्थना मतलब क्या किया होगा? घुटने पे चला गया? क्या लंबी लंबी प्रार्थना किया? कुछ नहीं, मन में प्रार्थना किया। Then I prayed to the God of heaven. On 5th verse, and I said unto the king. मतलब क्या? मन में प्रभु सहायता कर, और अपनी विनती को राजा के सामने रख दिया। कितना क्षण प्रार्थना किया होगा? 2 सेकेंड, मे बी 4 सेकेंड, क्योंकि राजा को हम उससे ज्यादा रुकाएंगे सवाल पूछने के बाद तो राजा गर्दन उड़ा देगा। He would have prayed, but for a brief moment, for a second. God heard the prayer? Yes, of course he heard the prayer. He put grace into the heart of the king. राजा के हृदय में उसने दया डाला, अनुग्रह डाला, और राजा ने जो कुछ नेहमिया मांगा उसको पूरा किया। So there are times of long prayer, there are times of brief prayer. But प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है वो सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला ईश्वर है। If we pray in the will of God, क्या हमको इससे बढ़ के सीख क्या चाहिए? नेहमिया की जिंदगी ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। देखिए जैसे शमूएल को प्रभु ने पूछा तो शमूएल का प्रार्थना कितना है? स्पीक लॉर्ड, दाई सर्वेंट हियरथ। नेहमिया कहता है आई प्रेड अनटू द गॉड इन हेवन। मेरे ख्याल में उसने कहा प्रभु, इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा होगा। जैसे इब्रानियों में पढ़ते हैं हम, आत्मा परमेश्वर कराते हुए हमारी अनकही बातों के साथ भी सहभागी होकर हमारे पक्ष में प्रार्थना करता है। कितना अद्भुत है हमारा प्रार्थना का मर्म। We have to be careful of what we pray. See the prayer on the cross of Calvary. Jesus is praying, saying, Forgive them, for they know not what they do. स्तिफनुस को देखिएगा, पथरवाह कर रहे हैं लोग, उसको मार रहे हैं, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उनको क्षमा कर। Like our Lord on the cross of Calvary, Stephen, while he is being stoned also, is praying similarly. Few words, but words were full of mercy and grace, isn't it? देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में भी उनको भी देखते हैं। हाँ, कौन है? एक फरीसी है और एक पब्लिकन है। उनकी प्रार्थना को भी देखिएगा, वो अपने ज्ञान को दिखा रहा है। कौन फरीसी? पब्लिकन, लॉर्ड आई एम ए सिनर, मे द लॉर्ड हेल्प अस, कि हमारी प्रार्थना को हम बहुत जांच पड़ताल कर हम शब्दों का इस्तेमाल करें। सर्वप्रथम हमारे जीवनों को हम परखेंगे, हमारी चाल कैसे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, कीप दाई फुट, राइट? सेकेंडली,
as we enter into his prayer, into this prayer, we should be ready to hear. सुनने के लिए उतावले होना चाहिए, कहने के लिए नहीं। जब दूसरे भाई बहन प्रार्थना कर रहे, कई बार हम देखते हैं प्रार्थना करने वाले कैसे होते हैं, प्रार्थना कर दिया, अब हमारा काम हो गया, बाइबल पढ़ते चले जाएंगे। अब हमारा काम हो गया, हम बाइबल पढ़ते जाएंगे, या फिर हम दूसरा काम। अरे यार, जब दूसरा भाई प्रार्थना कर रहा है, उसके साथ हम आमीन कर रहे हैं, we have to be involved, we have to hear. That is our time of hearing to God's will. सुन, कहने में उतावले मत होना, right? Few words, carefully chosen words. We have seen many examples, right? Nehemiah, Jesus himself, Stephen himself. May the Lord help us that as we pray, चाहे नेहमिया जैसी छोटी भी प्रार्थना क्यों ना हो, याद रखिएगा आत्मा परमेश्वर हमारे संग है। हमारी बात, हम कहने वाली बातों से भी बेहतर वो जानता है कि what is right. कहिएगा, does the Spirit of the Lord know better or you know better? Accordingly, may the Lord help us, wash us with his precious blood, help us in this hour to pray according to his will, in his will, for his will to be fulfilled in this world. May the Lord help us. Yes, brother Kiran Tapa. आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जैसा वचन को हमने सुना है, एक्लेसिया का किताब 5 अध्याय का 1, 2, 3 पद से अपने जीवन को जांचते हुए प्रार्थना करेंगे मंडली के लिए, और मंडली के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बोरोली मंडल कलीसिया के लिए, पालघर के मंडली के लिए जो चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, जो हमें किस तरह इकट्ठा होना है, क्या इकट्ठा होना है, प्रभु द्वार खोले, प्रभु मार्ग खोले, ताकि हम फिर पहले के समान हम फिर इकट्ठा हो सके। और ये महामारी जो आज कंटिन्यू बढ़ रहा है, लॉकडाउन खोल रहा है, तो कई प्रकार की चुनौतियां है। सब हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज पूरे बंद हैं, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब हो रही है, हम जानते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करें। हमारे जवान बच्चे आज नौकरी खो रहे हैं, जवान बच्चे के पास नौकरी नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे एक भाई है जो गणेश और मंजू, जो कामदिल्ली में रहता है, उनका बेटा आयुष, जो हम जानते हैं बहुत, जब मैं बीमार था तभी हमारे पास आए थे, तो उसका हालत बहुत खराब था। उसको एक दुष्ट आत्मा उसको आता है, तो उसको उस समय ठीक हो गया था हमारा भाई आयुष था, लेकिन फिर आज कई प्रकार के एक चुनौती के द्वारा, अभी संगति भी उतना नहीं है, तो भाई बहन भी नया है, तो थोड़ा पीछे गए। तो आज फिर दोबारा भाई को, हमारे उनके लड़के आयुष को अटैक करता है। परसों का दिन बहुत तकलीफ होता है उनको, परसों रात पर वो हंसता रहा, बिल्कुल सोया नहीं वो, और बहुत तकलीफ में था हमारा भाई गणेश मंजू। तो उसके बेटे आयुष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके ऊपर दया करे, प्रभु सहायता करे, उनको बेटे को प्रभु छुए, चंगाई दे। हमारी बहन पूनम के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको चंगाई दे, प्रभु सहायता करें। और जिस तरह हमारे पालघर के मंडली की चुनौती के बारे में प्रार्थना करेंगे, ऐसा मंडली के प्रार्थना के लिए हम लोग आए हुए हैं। मंडली की कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के आने वाले दिनों के सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को सहायता करें। और जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग है, बीमार, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग लंबा प्रार्थना मत के लिए, हमने वचन को देखा, हमने सुना भी है वचन को, नेहमिया की प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हमने देखा लूका 11 अध्याय के अंदर। इसी बात को हम प्रोत्साहन पाते हुए, प्रेरणा पाते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में प्रवेश करेंगे।